वडोदरा में हर साल की तरह इस साल भी वडोदरा पीपल्स हेरिटेज द्वारा वडोदरा हेरिटेज वीक का आज से शुभारंभ हुआ है। हर साल वडोदरा में 18 से 24 नवंबर के बीच में वडोदरा हेरिटेज वीक सेलिब्रेट किया जाता है। वडोदरा के जन्मदिन के तौर पर इस पूरे वीक को सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर अलग अलग आर्टिस्ट आकर एग्जीबिशंस और अलग अलग आयोजन, इसी के चलते इस बार भी यहां पर 6 एग्जीबिशंस का आयोजन किया गया है और अलग अलग प्रोग्राम्स का भी आयोजन किया गया है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एग्जीबिशन की एक छोटी सी झलक हम आपको दिखा देते हैं। वडोदरा के शुभानपुरा के रीजनल कम्युनिटी साइंस सेंटर में 18 से 22 नवंबर तक हेरिटेज वीक के तहत एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन पर्यावरणविद अरुण मजूमदार द्वारा किया गया। एग्जीबिशन में टेक्सटाइडर्मी, बाइसिकल ट्रेंड्स, चलता है, ट्रेडिशनल रंगोली, विश्वामित्री और ग्लास पेंटिंग नामक 6 एग्जीबिशन आयोजित किए गए हैं, जो सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेंगे। तो चलिए अब रोहित खिंडगर जी से जानते हैं टेक्सडर्मी का जो इन्होंने एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया है इसके बारे में। सबसे पहले टेक्सडर्मी क्या होता है वो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा एक्सप्लेन। टैक्सीडर्मी अगर आपको सबसे आसान भाषा में अगर समझाएं तो कोई भी लिविंग थिंग का हम जो प्रिजर्वेशन करते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, उसकी बॉडी एज इट इज़ रहे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फॉर एजुकेशन पर्पस, तो उसे कहेंगे टैक्सीडर्मी सिंपल लैंग्वेज में। तो उसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेट प्रिजर्वेशन होता है, ड्राई प्रिजर्वेशन होता है, जिसमें स्केलेटन बनाया जाता है। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि ये जो ममीफिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। देख सकते हैं आप ये इंसेक्ट, ये इंटोमोलॉजी में इसका एजुकेशन के लिए बहुत सारा इस्तेमाल होता है। और ये जो स्केलेटन आप देख रहे हो, ये फ़िश टैंक में नॉर्मल जो हमारा डोमेस्टिक जो होता है कछुआ, उसका टैक्सीडर्मी उसका जो है स्केलेटन बनाया है, वो एक है, वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये अपना जो नॉर्मल गोट होता है उसका फर है। हाँ, जो टैनिंग प्रोसेस होने के बाद आप देख सकते हो कि टैनिंग होने के बाद ये प्रोसेस में उसके ऊपर स्किन इंस्टॉलेशन हो जाता है, स्किन लगाया जाता है। तो ये टैनिंग प्रोसेस किया हुआ एक स्किन का एक एग्जांपल के लिए दिखाया गया है कि किस तरीके से इसका टैनिंग होता है। अगर नॉर्मल स्किन रहेगा विदाउट एनी प्रोसेस तो उसका स्मेल आएगा, उसको जो है चींटियाँ लगेगी। इसको ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अभी ये फुल प्रिजर्व हो गया है। अभी इस तरीके से ये जो इंडस्ट्री चलती है, इसमें इंडिया में ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है। ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी जगहों पे इसका टैनिंग का इंडस्ट्री है जहाँ पे इसके ऊपर काम होता है। टैक्सीडर्मी जो है वो आसान शब्दों में आसान तरीके से किस तरीके से दर्शकों को हम समझा सकते हैं, इसके लिए ये हमने एग्जीबिशन रखा है। इसके अलावा हम जो है इंडियन आर्मी के साथ काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के साथ हमने काम किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी काम किया है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए किया है, जो उनके जो स्पेसिमेन होते हैं उनके रिस्टोरेशन के लिए करते हैं। और अगर कोई नया स्पेसिमेन बनाना है म्यूज़ियम के लिए तो वो भी हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने किया है। तो अभी अभी आपने जो पेंटिंग्स देखी, ग्लास पेंटिंग्स, इन पेंटिंग्स को जिन्होंने तैयार किया है जितेंद्र गवली सर, उनसे अब जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इन पेंटिंग्स का और हेरिटेज वीक में यहाँ पर जो डिस्प्ले हुआ है इसमें आपका क्या पर्पस है यहाँ पे इसे डिस्प्ले। एक्चुअली हेरिटेज वी कंसिडर इट कि जो हमें पुरखों ने दिया हुआ चीज़ है वो, तो उसमें हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमको ट्रेडिशनली जो यहाँ पे ग्रो करने वाले प्लांट्स है या उनके ऊपर निर्भर एनिमल्स है, दोज आर ऑल्सो नेचुरल हेरिटेज ऑफ द लैंड एरिया। तो विद द दिस ओकेजन ऑफ हेरिटेज वीक मैंने ये किया है कि हमारे जो नेटिव प्लांट्स हैं यहाँ पे, हमारे अक्सर गार्डन में हम लोग उसको उगाने लगे हैं,
या ओपन एरिया में घूमने जाओ तो मिल जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को मैंने पेंट किया है, ग्लास पेंटिंग है ये सारा। इनिशियली आई स्टार्टेड विद द वाटर कलर्स ऑल्सो, वाटर कलर के भी कुछ पेंटिंग्स इसमें है और फिर बाद में एक्रेलिक के भी कुछ रखे हैं। एक्रेलिक कलर इजी हो जाता है क्योंकि उसमें जो भी कलर आप दोगे वो सीधा दिखता है। वाटर कलर में ऐसा होता है कि एक के ऊपर एक शेडिंग होता है तो वो पहले वाला कलर फिर डल हो जाता है या मिक्स हो जाता है। तो ऐसी दिक्कतें हुई, लेकिन काम करने का मज़ा भी आया। मैंने पहली बार ऐसे ग्लास पेंटिंग को अपने एग्जिबिट किया है। काम तो पुराना है, वैसे काम मैं करता था पहले भी, एक दो काम बहुत छोटे लेवल पे किए थे, लेकिन अभी मैं इस साल इस हमारे जो हेरिटेज फेस्टिवल है वडोदरा पीपल्स हेरिटेज, उसमें मैंने इसको डिस्प्ले किया है। यहाँ पर एक और एग्जीबिशन, फ़ोटो एग्जीबिशन जो चलता है टाइटल के साथ में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, उसके बारे में जानते हैं सीधे इन फोटोग्राफर से, जयंती चावड़ा जी से। इस फोटो एग्जीबिशन के बारे में आप क्या कहेंगे? ये चलता है, ऐसा टाइटल रखा है मैंने, और चलता है 3 और 2 वर्जन आगे हो गए। ये सोसाइटी अवेयरनेस फोटोग्राफी है। मतलब आप मार्केट में देखोगे, अगर कोई नल चालू है, पानी बह रहा है, पर वो क्या करेंगे, अरे रहने दो, चलता है, अपने को क्या। तो यही भावना लोगों के अंदर बहुत आ गई है कि भाई अपना थोड़ा एक्सीडेंट हुआ तो बोले चलता है, जाने दो, ऐसा। तो जो लोग ऐसी भावना, वही फ़ोटोग्राफ्स मैंने खींचे हैं। और मैंने फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो उसके डायलॉग्स, मतलब एक एक फ़ोटो उसकी खुद की स्टोरी बताएगा। अगर आप फ़ोटो भी देखोगे और नीचे कैप्शन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोटो क्या कहना चाहता है पब्लिक को। ये आइडिया बहुत अच्छा है, काफ़ी मैं ये कहूँ कि हर इंसान ये चीज़ करता ही है कभी ना कभी कि चलो चलता है, कर लेंगे। पर ये आइडिया आपको कहाँ से आया, क्या ऐसा रीज़न था इसका? मैंने बोला मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो हमने क्या है, गांव-गांव में बहुत भवाई शो किए, मतलब अवेयरनेस के, गवर्नमेंट से लेके बहुत सारे, तो जिसके अंदर अवेयरनेस फैलाने के हम कार्यक्रम करते थे। तो गांव-गांव घूमना होता था, और अभी तो सबके जेब में मोबाइल में कैमरा होता ही है। तो मैंने शुरू किया फ़ोटोग्राफी, और फिर मुझे अंदर लगा कि यार मैं थिएटर में जो हम ड्रामा लिखते हैं, तो ये फ़ोटो भी अपनी एक स्टोरी बताएगा। तो फिर मैंने एक आध फ़ोटो, 2 फ़ोटो का उसका डायलॉग लिखे, तो उसमें आइडिया आया, और धीरे धीरे फिर ये बढ़ता गया और पब्लिक को बहुत पसंद आया था लास्ट ईयर। तो इस साल भी नए फ़ोटोग्राफ्स है, अभी जो बाढ़ आई बड़ौदा में, उसके भी फ़ोटोग्राफ्स है, और काफ़ी सारे, जैसे कि जो फ़ोटो खुद बोलना चाहता है। जैसे आप देखोगे तो ये कार के अंदर है फ़ोटोग्राफ्स, तो उसने बोला कि सीट बेल्ट पहन, तो बोले भाई मेरे को नहीं पहनना है, तू हेलमेट पहन के घूम। मतलब किसी को वो नहीं, बस सब चलता है। ये फ़ोटो में आप देख सकते हो, ये पानीपुरी की लारी है, तो उसने डिजिटल जो भी युग है, मतलब स्कैनर से स्कैन करके पैसे देते हैं, तो वो डिजिटल युग में भी मानता है, और नींबू मिर्चा भी लगाते हैं, मतलब अंधश्रद्धा में भी है। तो उसने लगाया, तो मैंने डायलॉग लिखा, भाई हमारी लारी हमारी मेहनत से नहीं चलती, नींबू मिर्चा चलाता है। मतलब वो दोनों चीज़ को मानते हुए लारी चलती है। ये आप देख सकते हैं, अभी मार्केट में जैसे इंसान को जीने का हक है, वैसा एनिमल, पशुओं को भी है। और अभी चूहे को मारने के लिए इतनी सारी कंपनियां कुछ न कुछ कर रही है, उनके स्लोगन लिख रही है, बोले 100 मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर। तो किस में, तो मुझे लिखना पड़ा कि उंदरનું खून કરવામાં 100 मिलियन थी વધુ संतोषकारक ग्राहक। मतलब ये खून करने के लिए संतोष मिलियन बनाए, ऐसा आगे। ये आप देख सकते हो कि गुजराती फिल्म्स के पोस्टर काफ़ी लोग लगाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं कि भाई चलो किसी का पोस्टर लगाया है, कोई कंपनी का है, तो वो नहीं दिखते, पर उसके ऊपर अपनी कंपनी का पोस्टर लगाते हैं। तो आप देख सकते हो कि जन्मों जन्म, ऐसा फिल्म का नाम है, उसके ऊपर अनमोल चूर्ण लगा दिया। तो उसको ऐसी पड़ी नहीं है कि किसी का फिल्म का पोस्टर मैं न लगाऊं, पर 2 ऐड एक साथ है, तो इसमें ह्यूमर पैदा होता है। बोले प्रेम ने मुँह को एक बाजू, जन्मों जन्म लो फक्त अनमोल चूर्ण, पेट साफाव से चलता है। तो ये 2 ऐड एक साथ चल रही, और इसमें ह्यूमर भी आ रहा है। ये आप देख सकते हो कि अभी के अलग अलग धर्म में जब मृत्यु होती है तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये दफन विधि है, तो दफन तो हो गए, कंक्रीट भी कर दिया सीमेंट से, पर जो नेचर है वो उसका काम करेगा, वो कहीं से भी निकल के बाहर आएगा। मतलब विसर्जन में नया सर्जन, आप कुछ भी करो, कंक्रीट करो या पत्थर से करो, पर हम नेचर है, हम कहीं से भी निकलेंगे। आप बिल्डिंग में भी देख सकते हो, कोई भी जगह। 19 और 20 नवंबर तक अलग अलग विषय पर टॉक शो आयोजित किए गए हैं। 21 नवंबर को देखो मगर प्यार से नामक स्किट का आयोजन भी यहाँ किया गया है, और 22 नवंबर के दिन हेरिटेज ट्री वॉक का आयोजन सुबह 7 बजे किया गया है।